हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज आम बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश किया और इस दौरान कई चीजों पर चर्चाएं हुई। विपक्ष अभी भी इस बजट को नकार रहा है, कह रहा है कि यह पूर्ण रूप से सिर्फ धोखा है, इसमें कुछ भी आम जन के लिए नहीं किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष इसे आम जन के लिए बहुत ही फायदेमंद वाला बजट बता रहा है। लेकिन इस सब के इतर एनडीए के ही घटक दल के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की चिंता कुछ और वजह से बढ़ गई है। दरअसल आज निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए निजी सेक्टर में बढ़ावा देने की बात कही, कई सरकारी निकायों को निजीकरण करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण के क्षेत्र में और अधिक काम होंगे, यानी प्राइवेटाइजेशन जो है वह और भी ज्यादा होगा। लेकिन अब इससे जीतन राम मांझी की चिंता क्यों बढ़ गई है? दरअसल जीतन राम मांझी ने चिंता व्यक्त की है आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा है कि निजीकरण होने से आरक्षण पर बहुत ही ज्यादा संकट आएगा, इसलिए सबसे पहले निजीकरण से पहले आरक्षण का एक कानून, निजीकरण में आरक्षण का कानून लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही निजीकरण होगा वहां से आरक्षण गायब होने लगेगा और फिर जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, वह एक बार फिर से शोषित हो जाएंगे, किसी भी सेवा में नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी फिलहाल उन्होंने इस मामले पर यह भी कहा है कि ये जो उम्मीद जो किया जा रहा था इस बजट को लेकर वैसा बजट नहीं है, और विशेषकर उनकी चिंता जो है वह विशेषकर आरक्षण को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है और आज इस पर फोकस किया गया है, तमाम जो और भी सरकारी निकाय हैं उन्हें प्राइवेट करने की बात निर्मला सीतारमण ने की है, तो इसके बाद अब जीतन राम मांझी काफी चिंतित हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि अगर सरकार निजीकरण कर रही है तो उन्हें पहले आरक्षण का कानून लाना चाहिए, निजीकरण के क्षेत्र में आरक्षण कानून लागू करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर बाकी पक्ष की तरफ से क्या कुछ आता है। तेजस्वी यादव हो या फिर राजद के तमाम नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पप्पू यादव ने भी सरकार को चेता दिया है। जिस तरीके से रीगा चीनी मिल की बात सामने आई है उसको लेकर उन्होंने चर्चा किया है, और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इस बजट को बेकार बताया है। सीधे कहा है कि आम जनता को इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जाता है। वहीं पप्पू यादव ने सबसे घटिया, अब तक का सबसे घटिया बजट बता दिया है। यहां तक कह दिया है कि आज तक ऐसी बजट की उम्मीद नहीं की गई थी, क्योंकि कोरोना संकट के बाद उम्मीद किया जा रहा था कि हालात सुधारने के लिए बजट बनाए जाएंगे, लेकिन यहां तो हालात और बिगड़ेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ सफाई आती है। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो चिंता व्यक्त की है ये वाकई सोचने वाली बात है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, तो ऐसे में क्या निजीकरण करने से पहले सरकार इस मामले को लेकर चर्चा करेगी, क्योंकि आरक्षण का मामला भारत में एक बार फिर से उठता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।